दोस्तों ये वीडियो ना थोड़ा हटके है मेरी रेगुलर फाइनेंस कंटेंट से, लेकिन मुझे लगा गोदरेज फैमिली का ये पीसफुल स्प्लिट और उनका टैक्स प्लानिंग एक इंस्पायरिंग केस स्टडी है जो हमें भी बहुत कुछ सिखा सकता है। इसीलिए मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं मैं। चलो सबसे पहले ना फैमिली का एक सिंपल मैप समझ लेते हैं, क्योंकि गोदरेज फैमिली में कौन किसका बेटा या बेटी है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। 1897 में ना दो भाई थे, आर्देशिर गोदरेज और फिरोज शाह गोदरेज। आर्देशिर के कोई बच्चे नहीं थे तो फैमिली का बिजनेस आगे बढ़ाया फिरोज शाह के बच्चों ने। फिरोज शाह के बेटे थे बुरजौर और नवल। अब बुरजौर के बेटे आदि और नादिर गोदरेज, नवल के बच्चे जमशीद और स्मिता गोदरेज। ये चार आदि, नादिर, जमशीद और स्मिता 2024 में फैमिली के सबसे बड़े डिसीजन मेकर्स बने और इन्हीं ने डिसाइड किया कि अब फैमिली का बिजनेस पीसफुली डिवाइड करना चाहिए। सोचो 1897 में एक देसी ब्रांड शुरू होता है और आज वो दुनिया भर में ट्रस्ट और क्वालिटी का सिंबल है। ये है गोदरेज की कहानी। आर्देशिर और फिरोज शाह ने बॉम्बे में लॉक्स बनाना स्टार्ट किया। आर्देशिर का स्प्रिंगलेस एंकर लॉक एकदम से हिट हो गया। फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। सेफ्स, टाइपराइटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, सोप्स और इवेंचुअली एफएमसीजी, केमिकल्स, फर्नीचर, रियल एस्टेट और एरोस्पेस तक गोदरेज पहुंच गया। बाय लेट 20th सेंचुरी आदि गोदरेज यानी बुरजौर का बेटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस चला रहे थे। जमशीद गोदरेज यानी नवल का बेटा इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल डिवीजन संभाल रहे थे। आज गोदरेज ग्रुप एक $4+ बिलियन का कॉन्ग्लोमरेट है और सिर्फ मुंबई में ही उनके पास करीब 3,400 एकर्स जमीन है। समझ लो एक पूरे शहर का लैंड बैंक जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80,000 करोड़ प्लस है। स्प्लिट से पहले गोदरेज का एम्पायर ना एक रूबिक्स क्यूब जैसा था, हर जगह क्रॉस होल्डिंग्स। आदि और नादिर कंट्रोल करते थे 5 लिस्टेड कंपनीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंस। जमशीद और स्मिता के पास थे गोदरेज एंड बॉयज और उनके इंडस्ट्रियल अफिलिएट्स। अब यहाँ ना एक प्रॉब्लम ये थी कि दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के बिजनेस में भी शेयर होल्डर्स थे। मतलब आदि और नादिर के पास गोदरेज एंड बॉयज का हिस्सा था और जमशीद स्मिता के पास लिस्टेड कंपनीज का। जब तक सब हार्मनी में थे ये सेटअप चल रहा था, लेकिन अगर थोड़ा भी विजन मिसमैच होता तो पूरा स्ट्रक्चर हिल सकता था। सो स्प्लिट क्यों करना पड़ा? 2024 तक दोनों ब्रांचेस का विजन अलग हो गया था। आदि गोदरेज और उनके बेटे फिरोज शाह का फोकस एफएमसीजी और रियल एस्टेट को ग्लोबल बनाना था। जमशीद गोदरेज और उनकी नीस नायरिका होलकर का फोकस हाईटेक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मुंबई लैंड बैंक को डेवलप करना था। तो फैमिली ने डिसाइड किया कि कॉन्फ्लिक्ट के बदले पीसफुली एक स्प्लिट कर लेते हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि ये डिसीजन एक रिस्पेक्टफुल और माइंडफुल वे में लिया गया है ताकि फैमिली हार्मनी बनी रहे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि फैमिली के झगड़े बहुत वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देते हैं और गोदरेज परिवार ने प्रोएक्टिवली स्प्लिट करके अपनी लेगेसी बचा ली। सो कैसे हुआ स्प्लिट? सबसे पहले 30th अप्रैल 2024 को एक फैमिली सेटलमेंट अग्रीमेंट साइन हुआ। ये एक प्राइवेट अग्रीमेंट था जिसमें डिसाइड किया गया कि किसको क्या मिलेगा। साथ ही एक ब्रांड एंड नॉन कम्पीट अग्रीमेंट भी साइन हुआ जिसमें क्लियरली लिखा गया कि कौन सा ग्रुप गोदरेज ब्रांड किस सेक्टर में यूज करेगा और 6 साल तक नॉन कम्पीट रूल्स रहेंगे। और फाइनली रिजल्ट क्या था? गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप, ये ब्रांच अब आदि और नादिर गोदरेज के पास है, यानी बुरजौर के बेटे। इसके अंडर आती है 5 लिस्टेड कंपनीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, एस्टेक लाइफ साइंस लिमिटेड। इस ग्रुप के अब चेयरमैन है नादिर गोदरेज और आदि गोदरेज के बेटे फिरोज शाह गोदरेज एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बन गए हैं। मतलब लीडरशिप क्लियरली नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में जा रही है। गोदरेज एंटरप्राइज ग्रुप, ये ब्रांच अब जमशीद और स्मिता गोदरेज के कंट्रोल में है। इसके अंडर आते हैं गोदरेज एंड बॉयज, गोदरेज इन्फोटेक और बाकी उनके इंडस्ट्रियल अफिलिएट्स। इस ग्रुप के अब चेयरमैन है जमशीद गोदरेज और स्मिता की बेटी नायरिका होलकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई है। बेसिकली वो
ही फ्यूचर लीडर होंगी। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टैक्स प्लानिंग का। नॉर्मल केस में अगर आदि और नादिर लिस्टेड शेयर्स जमशीद और स्मिता को बेचते या गोदरेज एंड बॉयज के शेयर्स वापस खरीदते, तब कैपिटल गेन्स टैक्स लगता, मतलब इजीली थाउजेंड्स ऑफ करोड़ टैक्स जाना था। पर यहाँ हुआ एक मास्टर स्ट्रोक, फैमिली सेटलमेंट टैक्स एग्जेम्प्ट है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर फैमिली आपस में शेयर्स शफल करती है पीस के लिए तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता, मतलब जीरो कैपिटल गेन्स टैक्स। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जेन्युइन फैमिली अरेंजमेंट है, इसीलिए पूरा ट्रांसफर टैक्स फ्री है। इस एक प्रोविजन ने गोदरेज फैमिली के बिलियंस बचा लिए। नॉर्मली स्टेट डिवीजन डेथ के बाद होता है, पर गोदरेज फैमिली ने अपना पूरा बिजनेस एम्पायर पहले ही शांति से बांट लिया। इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब ट्रांसफर्स डायरेक्टली फैमिली मेंबर्स के बीच हुए, कंपनीज को बीच में नहीं लाया गया। अगर कंपनीज को इन्वॉल्व करते तो टैक्स एग्जेम्पशन रिस्क में पड़ जाता। ब्रांड और नॉन कम्पीट डील भी केयरफुली ड्राफ्ट हुआ, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन सा ग्रुप कौन से सेक्टर में गोदरेज नाम यूज करेगा। 6 साल बाद वो अपने पुराने फील्ड्स में वापस आ सकते हैं, पर गोदरेज ब्रांड के बिना। स्प्लिट सिर्फ बिजनेस का नहीं था, लीडरशिप का भी था। जमशीद साइड की सक्सेसर है उनकी नीस नायरिका होलकर, दैट इज स्मिता की बेटी। अब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है गोदरेज एंड बॉयज में। आदि साइड के सक्सेसर है आदि का बेटा फिरोज शाह गोदरेज, जो 2026 में चेयरमैन बनने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के। दोनों ब्रांचेस ने कमिटमेंट दिया कि वो एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग अलग डिफाइन कर दिया गया। ये एक हॉलमार्क है गुड सक्सेशन प्लानिंग का। की लेसन्स क्या है? नंबर 1, प्लान अर्ली और रिस्पेक्टफुली। फैमिली सेटलमेंट अग्रीमेंट जैसा फॉर्मल प्लान बनाने से कॉन्फ्लिक्ट्स बचते हैं और वैल्यू प्रिजर्व होती है। नंबर 2, टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर। अगर सेटलमेंट जेन्युइन हो तो फैमिली सेटलमेंट पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। ये एक पावरफुल टूल है वेल्थ प्लानिंग में। नंबर 3, लीगल और रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट। गोदरेज ने टॉप लॉयर्स को इन्वॉल्व किया और रेगुलेटर्स को भी इन्फॉर्म रखा। ये ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस के लिए मस्ट है। नंबर 4, सक्सेशन क्लैरिटी। नए लीडर्स फिरोज शाह और नायरिका पहले दिन से ही अनाउंस कर दिए गए, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। नंबर 5, ब्रांड प्रोटेक्शन। ब्रांड एक इंटेंजिबल एसेट है। गोदरेज ने ब्रांड राइट्स और नॉन कम्पीट रूल्स क्लियरली लिखकर फ्यूचर डिस्प्यूट्स प्रिवेंट किए। नंबर 6, ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट सेपरेशन। फैमिली मेंबर्स ओनर्स है, लेकिन डेली मैनेजमेंट उनके सक्सेसर्स और प्रोफेशनल्स के पास है। ये इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज दोनों को कॉन्फिडेंस देता है। दोस्तों, ये थी गोदरेज फैमिली की कहानी, एक पीसफुल स्प्लिट और एक मास्टर स्ट्रोक टैक्स प्लानिंग का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ऐसी केस स्टडीज और चाहिए या नहीं। और हाँ, अगर आप अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हैं तो विजिट करो theartofwealthbuilding.com पर। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या पिन कमेंट जरूर चेक करो या व्हाट्सएप करो आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर वीक ऐसे ही फाइनेंस इनसाइट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।